हेलो एवरीवन, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जहां मैंने आपके लिए मैथ्स की टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लेकर आया है ना। तो यहाँ देखते हैं सिलेबस में हमारे केवल इंटरेस्ट लिखा है। इंटरेस्ट मतलब हो गया हमारा ब्याज। अब ये जो ब्याज होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक हो जाता है साधारण ब्याज और दूसरा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज की टॉपिक को हम नेक्स्ट जो टॉपिक जब लेंगे ना, तो उसे हम इसे कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज को। तो ये जो साधारण ब्याज होता है ना, इसमें 3-4 चीज़ें हमें जाननी होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो नॉर्मल डेली यूज़ में होने वाली ये चीज़ें हम सबको लगभग पता ही हैं। एक होता है मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, समय, दर। अब आप इन्हें पहचानेंगे कैसे, है ना? तो मूलधन तो हमेशा रुपए में ही होगा, ब्याज भी रुपए में ही होता है और मिश्रधन भी हमें जो देना होता है वो रुपए में ही देना होता है। समय दिन में हो सकता है, माह में हो सकता है और वर्ष में हो सकता है। और ये जो दर है ना, ये दर प्रतिशत में होता है। ये मूलधन क्या होता है? तो मूलधन जब हम किसी से जो राशि उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। लास्ट में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2-4 साल, जितने साल के लिए भी लिया, है ना, लास्ट में जो हम चुकाते हैं, एक्स्ट्रा अलग से चुकाते हैं, उसे हम कहते हैं ब्याज। और फिर आता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज को जोड़ने से, मूलधन और ब्याज को जोड़ने से हमें मिश्रधन मिलता है। मतलब कि अगर हमने 2 साल के लिए अगर कोई राशि किसी से उधार ली है, तो लास्ट में हमें क्या करना होता है? एक तो जो उधार लिए मतलब कि मूलधन तो हमें देना ही होता है, प्लस एक्स्ट्रा ब्याज भी जोड़ के उसमें देना होता है। तो लास्ट में जो राशि हम चुकाते हैं उसे हम मिश्रधन कहते हैं। ध्यान रहे, अब अगर तीनों चीजें दे देंगे, पहचानेंगे कैसे? तो मिश्रधन जो होता है हमेशा मूलधन से ज्यादा होता है ना। मिश्रधन जो होगा वो ब्याज से भी ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो हमें मिश्रधन मिल जाता है। अब इनका निकालने के लिए फॉर्मूला, मिश्रधन का तो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अगर हमें ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज, ध्यान रहे ब्याज कहने का मतलब हुआ यहाँ साधारण ब्याज ही है, क्योंकि हम लोग उसी चैप्टर में है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटा में हो जाता है 100। अब इस फॉर्मूले से हम समय भी निकाल सकते हैं। अगर समय के फॉर्मूले की बात कर देते हैं तो ये हो जाता है ब्याज गुणा 100। ये 100 जो भाग में था ना, LHS में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? समय। तो हमने समय को छोड़ दिया, मूलधन गुणा दर लिख दिया, मूलधन गुणा दर। इसी तरह से यदि हमें मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, समय निकालना है, समय निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो समय का फॉर्मूला कुछ इसी तरह से होगा, ब्याज में 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। अब हमें समय को समय निकाल रहे हैं, समय समय तो हमने निकाल दिया। मान लेते हैं यहाँ दर है 1 मिनट। दर का फॉर्मूला ले लेते हैं, समय नहीं लेते हैं। दर, समय मैंने निकाल लिया, ध्यान नहीं दिया। अगर दर निकालना है तो क्या करेंगे? तो दर निकालने के लिए सेम चीज है, दर जहां है वही छोड़ेंगे। दर को हमने यही छोड़ दिया तो बचता क्या है? ब्याज गुणा समय, है ना। ब्याज गुणा 100 तो हमने लिख लिया, दर इक्वल टू, तो बचता क्या है हमारे पास? मूलधन और समय बचता है। तो मूलधन और समय गुणा में है तो LHS में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाता है मूलधन गुणा समय, है ना। मतलब कि दर वहां समय निकालना है तो दर नीचे रहेगा, दर निकालना है तो समय नीचे रहेगा। ये इनके बीच का रिलेशन होता है। ये थे हमारे कुछ बेसिक से साधारण ब्याज के। आते हम अपने क्वेश्चन पे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैंने लाए हैं आपके लिए, तो ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली फॉर्मूले पे है। कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपीज एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 ईयर्स। 500 रुपए का
4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। उधार हमने लिया है 500, मतलब कि ये हमारा मूलधन हो जाता है। प्रतिशत, मैंने बताया ना प्रतिशत में हमेशा क्या होता है, दर होता है, ये रेट, इसी रेट पर हमने इंटरेस्ट लिया है, और वर्ष है तो ये हो जाता है समय। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू हो जाता है मूलधन, तो मूलधन हो गया 500, मूलधन गुणा समय गुणा दर, दर हो गया 4 और बट्टा में हो जाता है 100। 5 में 2 से गुणा किया 10 और 10 में 4 से गुणा किया 40, मतलब कि साधारण ब्याज हमें 40 रुपए देने हैं। अगर क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछा होता है ना, मिश्र धन पूछेगा तो क्या कहेंगे कि मतलब साल के अंत में हमें कितना लौटाना, 2 साल के अंत में हमें कितनी राशि लौटानी होगी, तो क्या करेंगे, जो मूलधन था ना 500, इस 500 में 40 जोड़ देंगे, मतलब कि 540 रुपये हमें लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा 40 रुपये बना हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू वन 150 रुपीज एज इंटरेस्ट। 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, है ना, हमें साधारण ब्याज प्राप्त करना है, मतलब कि हमारा ब्याज होता है, साधारण ब्याज लिखे या फिर ब्याज लिखे, क्योंकि हम लोग साधारण ब्याज के चैप्टर में ही हैं, तो ये साधारण ब्याज ही 150 रुपये। कितने रुपए को, 6 महीने के लिए, रुपए मतलब मूलधन, मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है ना, 6 महीने के लिए, समय दे दिया 6 माह के लिए, 4% पर एनम, पर एनम यहां देखिएगा प्रति वर्ष, प्रति वार्षिक कह सकते हैं इसको, वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, है ना, प्रति वार्षिक पर एनम, यहां छूट गया था, ये दर है, मैंने बताया प्रतिशत जो होता है वो दर में होता है, और दर दे दिया हमें 4%, वार्षिक मतलब सालाना हमें देना है, लेकिन हमारा जो समय है ना, रेट वार्षिक और समय जो है महीने में है, तो हमें क्या करना होगा, ये महीना जो है ना इसे वर्ष में चेंज करना होगा, तो इसे हम लिख देंगे 6/12, तो 6 से कटता है 1 बार में और ये कटता है 2 बार में, मतलब कि हमारा समय जो हो जाता है 1/2 वर्ष हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन का फॉर्मूला यहां ध्यान रखेंगे, दर और समय दोनों का ना टाइम हम देख लेते हैं कि रेट किस इंटरेस्ट पर हम लिए, रेट किस रेट पर लिए हैं, पैसा जो भी है ना किस रेट पर लिए, और महीना हमें किस रेट पर देना, कब देना है उसको, तो ये दोनों चीजों का समय हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। मूलधन, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टा समय, समय है 1/2 और गुणा दर है 4, तो 2 से 4 कट जाता है 2 बार में, और 2 से ये 150 जो है ना 75 बार में कट जाता है, तो ये हो जाता है 7500 रुपये। मतलब कि अगर हमें 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने हैं तो हमें क्या उधार देने के लिए कितने रुपए देना होगा, 7500 रुपये उधार देना होगा, है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन, a sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum G per annum each. कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कंप्लीटली ट्रिक की क्वेश्चन है, ट्रिक से ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, समय हमारे पास दिया हुआ 3 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, समय कहें या फिर टी कहें, टाइम टी फॉर टाइम, समय को हम नॉर्मली टी से दिखाते हैं, दर को आर से दिखाते हैं, मूलधन को पी से दिखाते हैं, प्रिंसिपल, है ना। तो यहां देखेंगे कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। तो ऐसे के लिए ना हम फॉर्मूला एक यूज करते हैं, n-1 × 100/t, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, दर हो जाता है। अब कहेंगे n कितना है, तो n ये जो गुना होता है ना, 2 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 7 गुना, जितना भी गुना हो, यहाँ 7/6 गुना है तो हमने लिख दिया 7/6। वैल्यू पुट कर देते हैं, n की जगह हमने लिखा 7/6 -1 गुणा 100/t, समय, समय कितना है 3 है। अब हम इसे हल कर देते हैं, तो यहाँ देखेंगे 7/6 में से हम क्या कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस करेंगे तो कैसे होगा, 6 में 1 से गुणा कर देते हैं 6,
और बट्टा में ये 6 हो जाता है, गुणा 100 बटा 3। 7 से 6 घटेगा तो ये हो जाता है 1 बट्टा 6 गुणा 100। बट्टा में 3 है, 3 के साथ कुछ नहीं है तो 3 के साथ हमने 1 लगा दिया, तो 1 बट्टा 6 गुणा 100। 3 बट्टा 1 था, ऊपर आएगा तो पलटेगा तो ये हो जाता है 1 बट्टा 3। कटे तो कटा देते हैं, 2 से कटता है 3 बार में और 2 से कटता है 50 बार में, तो ये हो जाता है 50 बटा 3 में 9, 3 में 3 से गुणा के 9% वार्षिक हमारा आंसर हो जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिक से सॉल्व करते हैं, आसानी से निकल जाता है। n-1 जब भी गुना देना तो n-1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां देखेंगे, A sum of money becomes 3 times of itself at a rate of 5% per annum. Find the time. ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दर निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें समय निकालना है। दिया क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है, आर को हमने लिख दिया 5%। दर है, दर को नॉर्मली हम रेट इसीलिए आर से दिखाते हैं। 3 गुनी हो जाती है, मतलब एन हो गया 3, तो हमें निकालना है समय, है ना। समय का फॉर्मूला हो जाता है n-1 गुणा 100 बट्टा आर। अब आप ये से याद कर कैसे रखेंगे, तो दर निकालना होगा तो समय नीचे होगा और समय निकालना है तो दर नीचे होगा, बाकी इसे हमें हल कर देना है। n की जगह रखा 3-1 गुणा 100 बट्टा आर, आर की जगह हमने रखा 5, 5 से 100 कट जाता है 20 बार में और 3 से 1 माइनस करते हैं तो 2 गुणा 20 मतलब 40 वर्ष, है ना। 40 वर्ष में ये अपने स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये थे हमारे साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में साधारण ब्याज के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।